वे एक ही दिन में अपना सब कुछ वापस कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्वयं को अदृश्य होने देते हैं, आप एक ऐसे विश्राम में प्रवेश करते हैं जो कई दिनों तक फैलता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, कई संवेदनाओं के साथ, कई परतों में, जैसे कोई आंतरिक लहर शांत होकर स्थिर होने लगी हो। इस दौरान आपका काम केवल इतना होता है कि आप महसूस करें, दिन के बीचों बीच जब कोई ऊर्जा अचानक उठती है और एक शांत, गहरी आवाज भीतर से फुसफुसाती है, छोड़ दो, समर्पित हो जाओ, ब्रह्मांड को तुम्हारी ओर से काम करने दो। समर्पण किसी प्रकार का नियंत्रण साधन नहीं है। यह कोई तकनीक नहीं जहां आप परिणाम को मजबूर करते हैं। यह वह अवस्था है जहां प्रवाह सक्रिय होता है, दिव्य समय स्वयं प्रकट होता है और श्वास एक पवित्र कुंजी बन जाती है। और जब आपने वह अंतिम सांस छोड़ी और भीतर से कहा, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो उसी क्षण ऊर्जा पुनर्गठित होने लगती है, आवृत्ति ऊपर उठती है, भय की पकड़ ढीली पड़ जाती है और रास्ते लगभग मौन में खुलने लगते हैं। समर्पण करने से पहले व्यक्ति संघर्ष करता है, समर्पण करने के बाद वह पुनर्निर्माण करने लगता है। आज आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ब्रह्मांड का समय वास्तव में एक ही है और वह है अभी। आपके एक छोटे कदम भर से पूरा प्रवाह सक्रिय हो जाता है। कभी कभी छाती में कसाव, दिल में भारीपन, पेट में जकड़न, चिंता बढ़ती हुई और मन जो एक साथ सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करता है, मानो किसी भी छोटी गलती से कुछ भयानक हो जाएगा। और उसी क्षण भीतर से आता है, रुको, सत्यापित करो, समर्पण करो, सब ठीक है। जब आपने कहा, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, आपकी ऊर्जा शांत होने लगी, लेकिन मन अभी भी नियंत्रण पकड़ने की कोशिश करता रहा, क्योंकि अदृश्य होना मन को डराता है पर आत्मा को मुक्त करता है। जैसे ही आप ब्रह्मांड से दूर हो जाते हैं और चिंता बढ़ती है, आपका आंतरिक प्रवाह टूट जाता है और मानसिक स्पष्टता धुंधली हो जाती है। मन पुराने पैटर्न सक्रिय करता है, वह संवेदनाओं को खतरा समझता है और तुरंत नियंत्रण खोजने की कोशिश करता है, अपने आप कहानी बनाता है। यदि सब कुछ गलत हो गया तो यही वह क्षण होता है जब मन एक अंतहीन लूप में चला जाता है, ऐसे परिदृश्य गढ़ता है जो वास्तविक नहीं पर थका देने वाले हैं। वे आपकी ऊर्जा खींचते हैं, आपकी आवृत्ति गिराते हैं और आपकी शांति चुरा लेते हैं। शरीर इसका अनुसरण करता है, कोर्टिसोल बढ़ता है, दिल तेज होता है, छाती भारी होती है और पूरा कंपन असंतुलित हो जाता है। आप प्रवाह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जबकि ब्रह्मांड स्पष्ट संकेत भेज रहा होता है, पर चिंता उन्हें सुनने नहीं देती। जैसे ही आप उत्तर पकड़ने की कोशिश करते हैं, यह और दूर चला जाता है, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा ही वह दीवार है जो प्रवाह को रोकती है। जब ऊर्जा रोकी जाती है तो उत्तर नहीं आते, जब उत्तर नहीं आते तो मन कहानियां गढ़ने लगता है। इसीलिए समर्पण आवश्यक है। समर्पण का अभ्यास मुझे यह सिखाता है, प्राकृतिक प्रवाह को महसूस करो, स्पष्टता को पहचानो और अपने अस्तित्व को पुनर्गठित होने दो। समर्पण कोई इच्छा नहीं, यह ब्रह्मांड को अधिकार वापस देने की क्रिया है। दबाव उतर जाता है, ऊर्जा फिर से बहने लगती है, प्रवाह लौट आता है। आपका प्रयास आपका कार्य है, परिणाम ब्रह्मांड का कार्य है। कभी कभी केवल एक वाक्य ही पर्याप्त होता है, मैं समर्पित करता हूं, और उसी क्षण कंपन बदल जाता है, उत्तर बनने लगते हैं। एक नई आवृत्ति सक्रिय होती है, धीमी, शांत, गहरी, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। ब्रह्मांड तनाव में काम नहीं करता, वह केवल विश्वास की कंपन में काम करता है। जब आप छोड़ते हैं, ताले खुलते हैं। जब आप भरोसा करते हैं, रास्ते खुलते हैं। जब आप समर्पण करते हैं, ऊर्जा आपकी ओर लौट आती है। जैसे ही आपका विश्वास लौटता है, आप महसूस करते हैं चिंता कम हो रही है, दिल शांत हो रहा है, उत्तर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, आपकी आवृत्ति ऊपर उठती है, आप भय से बाहर निकलकर विश्वास में प्रवेश करते हैं। रास्ते और लोग आपके उद्देश्य के साथ संरेखित होने लगते हैं। एक आंतरिक अंतर्ज्ञान जागता है जो दिव्य समय को पहचानता है और फुसफुसाता है, यह उसी क्षण आ रहा है जिसमें इसे आना चाहिए, और मैं इस प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ। एक गहरी ऊर्जा उठती है, ऐसी जो आपको महसूस कराती है कि कुछ बड़ा बदल रहा है। आपकी आवृत्ति भय से ऊपर उठकर विश्वास के क्षेत्र में प्रवेश करती है, और जैसे ही आप इस क्षेत्र में आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। लोग, परिस्थितियां और संकेत आपके उद्देश्य के साथ जुड़ने लगते हैं। आपका
अंतर्ज्ञान जागृत होता है। वह आपको दिव्य समय की ओर ले जाता है और भीतर एक शांत सुर में कहता है, सब कुछ एक ही समय पर, सही समय पर, उसी क्रम में घट रहा है जिसे आपने मांगा था। यह जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक चिंतित मन नियंत्रण चाहता है, और नियंत्रण ही वह बोझ है जिसे आपकी आत्मा बहुत पहले छोड़ देना चाहती थी। आपने जीवन भर चीजों को अपने हाथों में रखने की कोशिश की, और यही कारण था कि आपकी ऊर्जा थक गई, आपकी भावनाएं भारी हो गईं, और आपके प्रयास परिणाम देने के बजाय आपको और दूर ले गए। कई बार आप जो भी चाहते थे उसके लिए आपने अत्यधिक परिश्रम किया, लेकिन भावनात्मक रूप से थक जाने के कारण वह आपके हाथों में टिक नहीं पाया। ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है, परिणाम को नियंत्रित न करें, सिर्फ अपने प्रयास और ऊर्जा को नियंत्रित करें। बस इतना ही आपका है। बाकी सब, समय, मार्ग, गति, लोग, यह सब ब्रह्मांड के हाथ में है। जब आप यह समझते हैं तो आत्मा फुसफुसाती है, मैं अकेला नहीं हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। और जब यह विश्वास लौटता है, आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपकी आवृत्ति उठती है और आपके रास्ते साफ होने लगते हैं। पहला कदम है स्वयं से पूछना, आज मुझे किस बात का सबसे अधिक डर है। जैसे ही आप इसे स्वीकारते हैं, ऊर्जा नरम पड़ती है, चिंता शांत होने लगती है। जब आप महसूस करते हैं कि डर केवल एक संवेदना है और वास्तविक खतरा नहीं, आपका हृदय खुलने लगता है। इसी क्षण आपको श्वास का उपयोग करना है। गहरी सांस लें, कल्पना करें कि भार आपकी छाती से उतर रहा है और कहें, मैं यह ब्रह्मांड को समर्पित करता हूं। जैसे ही आप यह कहते हैं, एक ऊर्जा सक्रिय होती है, एक द्वार खुलता है, एक हल्कापन उतरता है। इसके बाद एक छोटी ध्यान प्रक्रिया आती है। आंखें बंद करें, कंधे ढीले छोड़ें, श्वास को धीमा करें, अपने हृदय पर ध्यान रखें। अपने हृदय में एक सुनहरी रोशनी उभरती हुई देखें, जो फैल रही है, आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रही है, आपका मार्ग साफ कर रही है। इस रोशनी में आप अंत में कहते हैं, मैं छोड़ता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मैं समर्पित करता हूं। यह वाक्यांश केवल शब्द नहीं, यह एक कंपन है, और कंपन ही ब्रह्मांड की भाषा है। जब आप यह कंपन भेजते हैं, ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कभी संकेतों से, 111, 222, 522, कभी संयोगों से, सही समय पर सही व्यक्ति, कभी एक आंतरिक शांति से, कभी किसी अचानक उत्तर से जो मन में चमक उठे। यह सब समर्पण के कारण आता है। आप ध्यान देंगे कि जब भी आप नियंत्रण छोड़ते हैं, जीवन सरल हो जाता है, ऊर्जा सहजता से बहती है और परिस्थितियां अचानक संभव हो जाती हैं। जो कुछ आप महीनों तक प्रयास करके नहीं ला पाए, वह समर्पण की ऊर्जा में दिनों में आ जाता है। समर्पण आपकी इच्छा को मिटाता नहीं, वह आपकी इच्छा को ब्रह्मांड की लय के साथ संरेखित करता है। और जब दोनों संरेखित होते हैं, उत्तर तेज हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड 3 प्रकार के उत्तर देता है। हाँ, अभी, हाँ, लेकिन पहले आपको तैयार होना होगा। हाँ, लेकिन कुछ बेहतर आ रहा है। ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता, वह केवल पुनर्व्यवस्थित करता है। और कभी कभी वह आपको रोककर बचाता है, आपको देर कराकर दिशा साफ करता है, आपको अवरोध देकर आपका मार्ग बदलता है, क्योंकि वह जानता है कि जो आप मांग रहे थे वह उतना अच्छा नहीं था जितना वह आपको देना चाहता है। जब आप इससे लड़ते हैं, आप पीड़ित होते हैं। जब आप समर्पण करते हैं, आप मुक्त होते हैं। यही कारण है कि समर्पण का अभ्यास है। मैं मजबूर करना बंद करता हूं, मैं अनुमति देता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मैं प्रवाहित होता हूं। जब आप बार बार यह कहते हैं, आपकी ऊर्जा बदलती है। आप भय से विश्वास में जाते हैं, आप अभाव से प्रवाह में जाते हैं। यहां एक सत्य है, कुछ भी अवरुद्ध नहीं है, अवरुद्ध केवल कंपन है। जैसे ही आपका कंपन उठता है, सब कुछ आपकी ओर बढ़ने लगता है। कभी कभी आप परिणाम नहीं देखते, लेकिन ऊर्जा पहले से काम कर रही होती है। तभी आप कहते हैं, भले ही मैं इसे अभी नहीं देख पा रहा हूं, मैं जानता हूं कि यह पहले से हो रहा है। यही वाक्यांश ब्रह्मांड के लिए एक शक्तिशाली अनुमति है, और उसके बाद वह गति बढ़ा देता है। आप देखेंगे, संख्या दोहराने लगती है। 111, 222, 333, 444, 550, संयोग तेज हो जाते हैं। पुराने बोझ गायब होने लगते हैं, नई दिशाएं खुलने लगती हैं, भावनाएं हल्की होने लगती हैं। यह संकेत है, समर्पण स्वीकार कर लिया गया है। ब्रह्मांड आपको परखता है, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या आप पुराने पैटर्न पर लौटते हैं या अपने उच्च स्वरूप को चुनते हैं। और जब आप अपने उच्च स्वरूप को चुनते हैं,
ऊर्जा तेजी से बदलती है। अब एक अंतिम प्रश्न आपके भीतर उभरता है, एक ऐसा प्रश्न जो आपकी ऊर्जा की दिशा बदल देता है। क्या मैं वास्तव में नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं सच में प्रवाह पर भरोसा कर सकता हूं? क्या मैं ब्रह्मांड को मेरे लिए मार्ग खोलने की अनुमति दे सकता हूं? इस प्रश्न के उत्तर में आपकी आत्मा एक बहुत गहरे स्थान से बोलती है, कभी फुसफुसाकर, कभी तरंग की तरह, कभी शांति के रूप में। आप महसूस करते हैं कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह एक ऊर्जावान घोषणा है। मैं अब बोझ नहीं उठाऊंगा, मैं अब ब्रह्मांड के साथ चलूंगा, उसके विरुद्ध नहीं। और जैसे ही यह स्वीकार्यता आती है, ऊर्जा बदलने लगती है, आंतरिक भारीपन हल्का होने लगता है और आपकी आवृत्ति ऊपर उठने लगती है। आप देखते हैं कि समर्पण केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह एक वास्तविक परिवर्तन है। आपका तंत्रिका तंत्र शांत होता है, आपका हृदय नरम होता है, आपका मन स्थिर होता है और आपकी ऊर्जा विस्तृत हो जाती है। इसके बाद आप एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावी ध्यान अपनाते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने हृदय के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी को फैलता हुआ देखें और बहुत कोमल स्वर में कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, ब्रह्मांड सब संभाल रहा है। यह केवल पुष्टि नहीं, यह एक ऊर्जा पुनर्संरचना है। कुछ ही क्षणों में आप महसूस करते हैं तनाव पिघल रहा है, भय ढह रहा है, प्रतिरोध टूट रहा है, प्रवाह लौट रहा है। ब्रह्मांड आपको सिखाता है, जिसे पकड़े हुए हो, जो तुम्हें नीचे खींचता है, उसे छोड़ दो। जिससे तुम्हें उठान मिलती है, उसे थामो। धीरे धीरे आप समझते हैं कि जीवन दो ही ऊर्जाओं पर चलता है, एक नियंत्रण जो ऊर्जा को रोक देता है, दो समर्पण जो ऊर्जा को खोल देता है। और हर दिन, हर पल आप इनमें से किसी एक को चुनते हैं। ब्रह्मांड आपको बार बार कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझ पर भरोसा करो, मुझे मार्ग बनाने दो। जब आप इस आवाज पर भरोसा करना शुरू करते हैं, संयोग बढ़ने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, लोग आपकी सहायता के लिए प्रकट होने लगते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में घूमने लगती हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं, वे क्षण जब सब कुछ बिखर रहा था, वही क्षण थे जब ब्रह्मांड आपको किसी बड़ी दिशा में ला रहा था। यह एहसास आता है, कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ पुनर्संरचना थी। और आप पहचानते हैं कि ब्रह्मांड कभी नहीं नहीं कहता, वह केवल 3 तरीकों से उत्तर देता है। हाँ, अभी, हाँ, जब तुम तैयार हो जाओगे, हाँ, लेकिन कुछ बेहतर तुम्हारी ओर आ रहा है। यह समझ आने के बाद एक गहरी शांति उतरती है, एक निःशब्द स्वीकृति, एक ऊंची आवृत्ति। इसके बाद आप नोटिस करते हैं कि संख्याएं लगातार दिखने लगी हैं। 111, 222, 333, 440, 525। ये केवल अंक नहीं, ये संकेत हैं, ऊर्जा की भाषा है। वे कहते हैं, तुम सही मार्ग पर हो, ऊर्जा सक्रिय है, प्रवाह काम कर रहा है, भरोसा बनाए रखो। कुछ दिनों में संकेत तेज होंगे, कुछ दिनों में मौन, कुछ दिनों में प्रतीक्षा, लेकिन हर क्षण ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही होती है। कभी आप सोचेंगे, इतना समय क्यों लग रहा है? और ब्रह्मांड जवाब देगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सही चीज तैयार कर रहा हूं। कभी आप सोचेंगे, इतना सन्नाटा क्यों है? और ब्रह्मांड कहेगा, क्योंकि तुम संतुलन सीख रहे हो। कभी आप पूछोगे, क्या यह वास्तव में मेरे लिए आएगा? और ब्रह्मांड मुस्कुराएगा, यह पहले ही मार्ग में है। आपका हृदय धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकारता है, सब कुछ मेरी ओर आ रहा है, किसी न किसी रूप में, सही समय पर। अब आपकी आत्मा एक अंतिम गहन प्रश्न पूछती है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? शांति, स्पष्टता, एक नया अध्याय, या अपने ऊपर और ब्रह्मांड पर पूर्ण भरोसा? उत्तर प्रकट होता है, मैं उच्च आवृत्ति में जीना चाहता हूं। यही वह क्षण है जिसका ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था। आपकी ऊर्जा बदलती है, आपका मार्ग खुलता है, आपका जीवन पुनर्संरचित होता है। अब एक अंतिम पुष्टि उभरती है, धन्यवाद ब्रह्मांड। यह केवल कृतज्ञता नहीं, यह एक ऊर्जावान हस्ताक्षर है जो कहता है, मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं भरोसा करता हूं। और जैसे ही आप यह कहते हैं, उत्तर आपकी ओर बढ़ने लगते हैं, द्वार खुलने लगते हैं, अवसर बनते हैं, संयोग तेज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप प्रवाह में हैं, आप समर्पण में हैं, आप विश्वास में हैं। अंतिम संदेश, ब्रह्मांड हमेशा आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए सब कुछ पुनर्संयोजित कर रहा है। और इसी क्षण गहरी सांस लेते हुए आप धीरे से कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड। और यहीं
आपका नया अध्याय शुरू होता है।